अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हमारे किचन में बनाया जा रहा है जी पंजीरी। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है। और सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पे जी देसी घी लिया हमने, घर का देसी घी जो है वो हमारे घर का देसी घी है, हम घर पे बनाते हैं। यहाँ पे बादाम लेने हैं, वॉलनट्स लेने हैं आपने, ठीक है, काजू आपने लेना है, पिस्ता आपने लेना है, और साथ ही जी यहाँ पे हमने मखाने लेने हैं, सूजी लेनी है, और जी यहाँ पे लेना है हमने पिसी हुई चीनी, इलायची का पाउडर, ठीक है। हमने यहाँ पे लेनी है गूंद, खोपड़ा मतलब कोकोनट का पाउडर, और चारों मगज़, ठीक है। हर चीज़ मैंने मेंशन कर दी हुई है, ठीक है। आप लोग बहुत आराम से आप लोग को पता चल जाए कि अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप इसको बना लें। अगर आपने ज़्यादा करना है तो आपने इसी रेसिपी को आप इसको बढ़ा लो। और अगर आपको किसी पे है कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा चाहिए या ये ड्राई फ्रूट मुझे इसमें ज़्यादा चाहिए, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। पहले आपने मखानों को ऑयल के बगैर फ्राई करना है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है हल्का सा। उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है, लाइट गोल्डन करना है, ठीक है। आपने इसको लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, मीडियम रखना है फ्लेम अपना, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के आपने अपने ये सारा ड्राई फ्रूट्स जो से हैं आपने इनको फ्राई करना है। मखाने में आपको फिर से बता रही हूँ, मखाने आपने पहले ड्राई रोस्ट करने हैं, उसके बाद आपने देसी घी डाल के इसको फिर करना है। यहाँ पे अब जो है गूंद है वो भी पहले मैंने बिना ऑयल के हम लोगों ने इसको करना है। ऑयल नहीं, देसी घी इसमें नहीं ऐड करना, देसी घी के बगैर इसमें डालना है। और फिर हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे जब हम लोग इसको ड्राई हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इनको भी, ठीक है। अब हम लोग इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने के बाद आपने फिर से इसको वापस से डालना है, और इसको आपने तब तक इसको आपने करते रहना है, मिक्स कर लो फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए, ठीक है। तो इसको ये जैसे साइज़ में डबल हो जाएंगे आपने इनको निकाल लेना है, ठीक है। तो इनको कर लेते हैं पहले। ये हमारे ड्राई रोस्ट वो हो गए थे, साइज़ में डबल भी हो गए थे। अब अब बारी है जी, हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके हमने देसी घी डालना है, और डाल के हम लोगों ने इसको गोल्डन ब्राउन करते जाना है सबको, ठीक है। काजू को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। आपने 1 से 2 मिनट इनको करते जाना है सबको, और इसी तरह से आपने सारे ड्राई फ्रूट्स को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इनको करने में, तो ये आपके हो जाएंगे। यहाँ पे साथ ही ये देखें पिस्ता भी है, पिस्ता को भी हमने 1 से 2 मिनट देना है, और ये भी हमारा फ्राई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको देसी घी इसमें नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल ही रखें, ज़्यादा मत डालें। और अगर किसी को देसी घी बहुत कम पसंद है, मतलब कुछ लोगों को होता है कि थोड़ी ड्राई पंजीरी अच्छी लगती है तो ड्राई भी रख लो। कुछ जो होते हैं वो थोड़े से ऑयल देसी घी उसमें ज़रा होता है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप ये आपकी अपनी चॉइस है। इसको अब काजू हैं, सॉरी वॉलनट्स हैं, इनको भी आपने 1 से 2 मिनट देना है, और आपने इनको भी कर लेना है। इसके बाद जी बादाम की बारी आती है। बादाम को भी इसी तरह करना है, 1 से 2 मिनट देने हैं, और बादाम भी हमारे इसी तरह से 1 से 2 मिनट में ही फ्राई हो जाएंगे। देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह से आपने अब चारों मगज़ फ्राई करने हैं, ठीक है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, इसको भी बता रही हूँ। आपने तेज़ आंच नहीं इसकी रखनी, इसका मीडियम फ्लेम जो है वो आपने मीडियम टू लो ही रखना है, ताकि आपके ड्राई फ्रूट्स जले नहीं, बस रोस्ट होने चाहिए। आपने उनको फ्राई करना है, ठीक है, 1 से 2 मिनट, इनको जलाना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे जी मैंने सूजी ले ली है, तो सूजी लिए। अब सूजी को जो सा है ना, आपने पहले बिल्कुल ड्राई ही आपने इसको पहले भूनना है। जैसे हम हलवा बनाते हैं ना सूजी का, वैसे आपने पहले सिर्फ सूजी को भूनना है थोड़ी देर, ठीक है। जब सूजी में से खुशबू आने लग पड़े कि हाँ अब ये वो सूजी जो सी है कि अब इसमें फ्राई की वो आ रही है इसको, ठीक है, तो अब आप इसमें फिर हमने इसमें देसी घी शामिल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें सूजी को हम लोग बस ऐसे ही मिक्स करेंगे। जब सूजी थोड़ी सी हमारी भून जाएगी, सूजी को भून लेना है आपने बिना ऑयल के, और जब भून जाएगी तो फिर आपने इसमें देसी घी डालना है,
और देसी घी डाल के आपने फिर इसको अच्छे से भूनना है। जब अच्छे से ये हमारी सूजी भून जाएगी तो उसके बाद हम लोगों ने इसका नेक्स्ट स्टेप करना है। सूजी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई हुई थी। देखें आप कितनी अच्छे तरीके से भुन रही है। ये जो मेस हो रहा है ना पूरा किचन में, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि इसको बनाते में बहुत मेसी हो जाता है किचन। अब जब भी सूजी भुन जाएगी तो आपने इसमें कोकोनट का पाउडर डाल देना है, ठीक है। कोकोनट का पाउडर डालने के बाद आपने इसको अच्छे से फिर दोबारा मिक्स करना है। ये देखें यहाँ पे मैंने अब कोकोनट का पाउडर भी डाल दिया है, ठीक है। अच्छे से अब आपने इसको मिक्स करना है ताकि हमारा जो कोकोनट है वो सूजी के साथ मिक्स हो जाए। जब आप कोकोनट डाल लेंगे तो इसमें आप थोड़ी सी चीनी, आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा, पाउडर शुगर, ठीक है। आप इसमें शुगर ऐड कर दीजिएगा और फिर आप जब इसको मिक्सिंग करेंगे तो आप चीनी तब देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। यहाँ पे अब हमने इलायची का पाउडर भी डालना है। इलायची का पाउडर इतना डालिएगा कि आपको उसमें से खुशबू आए। इतना मत डालिएगा कि आपको उसमें से आपसे फिर वो खाया भी ना जाए, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। चीनी जौन सी है आपने इसको चूल्हे से उतार के दूसरे बर्तन में सारी डाल के सूजी का और कोकोनट का पाउडर जो मिक्स किया हुआ था इन सबको एक बर्तन में निकाल के फिर आपने इनको मिक्स करना है। चीनी को और सूजी को और इलायची पाउडर को, इन सबको आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्या करना है जी, अब ये हमारी अब बारी है कि अब हम लोगों ने इन सब चीज़ों को करना है जी क्रश। आप इसको चॉपर में डाल के भी कर लो, अच्छे से ब्लेंड करना है, लेकिन हमें ज़रा सा इस तरह से हाथ से करने में, जिसको कहा जाता है कूंडी डंडे में करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हल्का हल्का इसमें क्रंच का फ्लेवर भी आना चाहिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं पसंद। इसको अच्छे से हम लोग इसको कर लेंगे, सारे को हम लोग करके, और जैसे हमारा ये सारा हो जाएगा चॉप सारा, और फिर हम लोग इसको वो जो सूजी का मिक्सचर बना है ना, सूजी कोकोनट का और चीनी और इलायची का, तो हम ये सारा जो है ना उसके अंदर मिक्स कर देंगे। चलिए हम लोग पहले इसको कर लेते हैं फिर नेक्स्ट करते हैं। कोशिश करिएगा जब आप लोग मखाने करेंगे ना तो मखाने अकेले ही करिएगा। अगर आप चॉपर में करते हो तो वो सारी चीज़ों के साथ कर लो, लेकिन अगर अब आप कूंडी डंडा में करते हो तो मखाने आपने पहले मखाने कर लेने हैं, ताकि हमारे मखाने अकेले कर लेने हैं आपने, ठीक है। और ये अच्छे से हो जाए। जब आप इसको ड्राई रोस्ट करते हो ना मखानों को, तो और जब ऑयल फिर देसी घी डाल के इनको फ्राई करते हो तो बहुत क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी, हम लोगों ने इसको सबको मिक्स करना है अच्छे से। और इसकी चीनी आप लोग दोबारा चेक कर सकते हो, मीठा तो मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप और डाल दो। हमने बहुत सारा मीठा ऐड किया था बाद में क्योंकि ये हमें मीठा कम लग रहा था। तो इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें और मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मैं दे दूँगी, उसको भी जाके फॉलो करें। ये देखें यहाँ पे मैंने चीनी और ऐड की है हम लोगों ने, यहाँ मेरी मदर इन लॉ ने चीनी और ऐड कर दी थी, ठीक है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और आप इसको बहुत आराम से 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। स्टोर तभी हो सकती है जब आप इसको एयर टाइट जार में रखोगे। अगर एयर टाइट जार में नहीं रखोगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, स्टोर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।